Hello everyone, here is Naeem with you people on my channel Learn Law with Naeem। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो दो हमने पहले लेक्चर कर लिए हैं उसमें हमने डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन और उसके अलावा सेक्शन 3 को हमने कर लिया था। इस लेक्चर में हम सेक्शन 4 पे आते हैं। बहुत ही आसान सा सेक्शन है। इस सेक्शन में ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, लफ्जों में ही बात उसने क्लियर कर दी। लॉ बहुत ही आसान तभी कहते हैं। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब आपकी कम्युनिकेशन, कब आपकी बात, कब आपकी ऑफर को, कब आपकी कही हुई बात को हम समझेंगे कि आपकी बात कंप्लीट हो गई। तो ये सेक्शन पढ़ने से पहले तो ये अपना माइंड क्लियर कर लीजिएगा कि ये प्रोमिसर की तरफ से एक हमें तरीकेकार बताएगा और प्रोमिसी की तरफ से दूसरा तरीकेकार बताएगा। और ये भी यहाँ पे अपने जहन में रखिएगा कि ये सेक्शन आपको ये नहीं बताएगा कि अगला बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। ये सेक्शन कहता है कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा। ये सेक्शन कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ इतना इनलाइट करूंगा, इतना एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी बात कब कंप्लीट होगी। दो फेज में इस सेक्शन को डिवाइड किया गया है। पहले प्रपोजर, ऑफरर, प्रोमिसर, ऑफर देने वाले बंदे की बात कब कंप्लीट होती है, यानी कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजर इज कंप्लीट। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन आपके बुक में लिखी हुई है। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल is complete when it comes in the knowledge of other person to whom it is made। तो ये कह रहा है कि ऑफर देने वाले बंदे की बात तब कंप्लीट होती है जब इसकी कही हुई बात आगे वाला बंदा सुन ले। अगर वो सुन लेता है तो इसकी तरफ से जो बात थी वो कंप्लीट हो गई। लेट सपोज जैसे कि मैंने मिस्टर ए को एक पेंसिल के लिए ऑफर दी। मैंने उसे कहा कि जनाब मिस्टर ए, I am going to sell out this pencil. Whether are you willing to purchase the same? अब अगरचे मेरी बात ये उन्होंने सुन ली, सिर्फ यहाँ तक अगरचे मेरी बात उन्होंने सुन ली तो मेरी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट है। यानी कि फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, यानी कि आपकी बात, ऑफर देने वाले की बात जिसको ऑफर दी है उस तक पहुंच जाती है तो हम कहते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट होती है, अब यहीं पे ही मैं अपनी एग्जांपल पे अब मैं हो जाता हूं बायर। यानी कि यहाँ उसी बंदे को बायर रखते हैं जिस बंदे को मैंने ये ऑफर दी थी। अब वो उसका रिप्लाई मुझे देता है। रिप्लाई भले हाँ में दे, ना में दे, कोई कंसर्न नहीं अभी हमारा इसके साथ। उसका रिप्लाई मुझे देता है। लेट सपोज अगर वो मुझे कहता है हाँ जी मैं परचेज कर रहा हूँ, या वो मुझे कहता है नहीं जी मुझे ये चीज नहीं चाहिए। अब उसकी बात अगरचे मुझ तक पहुंच जाती है, उसका रिप्लाई मुझ तक पहुंच जाता है तो उसकी तरफ से भी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। आप ऐसे भी हो सकता है किसी को कॉल करके कह दें, आप ऐसे भी हो सकता है किसी को लेटर भेज दें, आप ऐसे भी हो सकता है किसी को एसएमएस भेज दें, किसी को ईमेल भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। लेट सपोज इस तरीके से होगा तो कैसे, जैसे कि अगर उसने सीन कर लिया। जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है कि ब्लू टिक आ जाता है, मतलब आगे बंदे ने सीन किया है। फिर यहाँ पे ये बात आप जरूर कहेंगे कैसे हो सकता है कि कभी कभार कि किसी उसके भाई ने, किसी रिश्तेदार ने वो सीन कर लिया, तब भी हम कहते हैं कि लॉ में उसका भी जवाब है मौजूद है सीपीसी में। बहरहाल वो अलग एक बहस है। लेकिन यानी कि आपकी बात कब पहुंचेगी, जब उस बंदे तक वो बात पहुंचे। ईमेल अगर वो देख लेता है या किसी बंदे के थ्रू आपने उसको कहा ए जा रहा था मिस्टर सी के पास और मैं मिस्टर सी को कोई चीज ऑफर कर रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा जा रहे हो तो जाके उसको बता दो, और उसने जाके बता दिया तो अब बात वहां पे पहुंच गई। इन सेम मैनर रिप्लाई भी वैसे ही आ सकता है। तो ये सेक्शन था कि जी आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होती है, और उसके अलावा अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्टेंस कैसे होती है। इवन तो इसमें ये भी आप क्लियर करते चलिएगा कि रिवोकेशन कब कंप्लीट होती है। रिवोकेशन के लिए भी आपका वही तरीकेकार है कि अगर आपने डायरेक्टली कह दिया कि नहीं जी ये चीज मुझे नहीं चाहिए, या आपने कह दिया हाँ जी मुझे ये चीज चाहिए, अगर आपने हाँ कहा और हाँ वाली बात मुझ तक पहुंच गई तो हम कहेंगे ये एक्सेप्टेंस वाली कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अगर आपने ना कहा और आपकी ना वाली बात मुझ तक पहुंच गई तो हम उसको कहते हैं कि ये रिवोकेशन वाली कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। तो ये था सेक्शन 4। इसमें अगर कोई भी सवाल है
तो you people are allowed to ask in a comment section. Inshallah I'll reply soon. Kindly subscribe to my channel और सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन बवक्तन आपको जो मेरी वीडियोस आ रही हैं वो आपको मिल सके. थैंक यू सो मच.